नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं प्रेम पर बहुत डायरेक्टर गुरुची हरियाणा। साथ ही जैसे हरियाणा की एक कोई खबरें आप लोगों तक हम प्रेषित करते हैं, वो आर्थिक लेवल की हो, सामाजिक लेवल की हो, क्राइम लेवल की हो या राजनीतिक लेवल की हो। आज हम पहुंचे हैं गांव आसियाकी में, जो बावल क्षेत्र में पड़ता है, और यहाँ से जो सरपंच है वो है भाई महेश कुमार यादव जी। आज महेश कुमार यादव जी से हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने गाँव में कितना विकास कार्य किया और कौन से ऐसे काम थे जो इनसे अधूरे रह गए। महेश भाई नमस्कार। महेश भाई, सबसे पहले तो मैं आपको नववर्ष की, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की। महेश भाई, पहली योजना में आप सरपंच बने जी, कैसा फील हुआ आपको? फीलिंग भी अच्छा हुआ, काम भी अच्छे किए। क्या क्या विकास करें? विकास अब तक गांव में सिर्फ दो रास्ते हैं रोड़े के, वही कच्चे, सारे बाकी पक्के करा दिए हैं। जोड़ खुदवा दिया। अभी वैसे एक काम बाकी रह गया था मेरी जोड़ी के 4 दीवारी, ठीक है, वो 3.5 किलो में लगभग सीवर लाइन दबाई है मैंने, 3 सेट डलवाए हैं, लगभग 5500 पेड़ लगवाए हैं। हरित क्रांति की तरफ आपने ज्यादा जोर दिया। बिल्कुल दिया जी। सर, कोरोना काल में भी आपने, क्योंकि हमने जब एक सर्वे किया तो उसमें हमने सुना कि आप लोगों की, सरपंचों की, कई साथियों की टीम ने मिलकर के प्रवासी साथियों की काफी मदद की। बिल्कुल कीजिए, कम से कम ना 10 बार तो सैनिटाइज करवाई, गांव में नाकाबंदी कर दी थी। अब तक कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं है, कोई ना ही कोई डेथ हुई है। अच्छा, एक महेश भाई, ये हरियाणा जब से बना तब से पहली बार ऐसा हुआ कि आप लोगों का जो चार्ज था वो लगभग 1 साल पहले वापस ले लिया गया। तो आपको फिर क्या क्या दिक्कतें आई, कैसा लगा? जी, काम तो वही थे, लेकिन दिक्कतें चार्ज लेने के बाद काफी दिक्कतें आती है। कोई भी काम हो, पब्लिक को सेवा करनी है, जो भी आते हैं सब हमारे पास आते हैं। कोई नाली का रोड़ा भी हो तो हमारे पास आते हैं, लेकिन हमें काम कराना पड़ने के लिए बीडीओ साहब से बोलनी पड़ती है या सेक्रेटरी साहब से, तो हो जाते हैं, लेकिन लेट होते हैं, वो वाले मजा नहीं है जी। अच्छा, एक अभी मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, जब से भारत आज़ाद हुआ उसके तदोपरांत देश में से 370 को खत्म किया। जिस दिन 370 हटी उस दिन कैसा फील हुआ? बहुत बढ़िया हुआ जी। अच्छा हुआ? अच्छा फीलिंग हुआ। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन और है आपसे, ये इंडिविजुअल बेस पे, मैं सभी दर्शक देख रहे हैं आपको जी। एक अहीर रेजिमेंट की जो लड़ाई है वो लगभग काफी सालों से संघर्ष चल रहा है जी। तो क्या भारत सरकार को नहीं चाहिए कि जब जाट रेजिमेंट हो सकती है, सिख रेजिमेंट हो सकती है, महार रेजिमेंट हो सकती है, अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जब हम वीर रेजांगला की बात करते हैं तो अहीरवाल क्षेत्र ऐसा है जिसमें हर शायद 10वें घर में से एक सैनिक के, आर्मी के अंदर भर्ती है। बिल्कुल है, तो ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए, अहीर रेजिमेंट बनना चाहिए जी। अच्छा, दूसरा, अगर आपको एक मौका और देती है आपकी गांव बस्ती मिलकर के, आपने जिस प्रकार की विकास कार्य की है, तो सर उसमें क्या एजेंडा रहेगा आपका सबसे पहले यदि आप सरपंच बनते हैं दोबारा? जी, मेरा एजेंडा तो यही है कि 2 रास्ते हैं जैसे आपके। 2 रास्ते हैं, तो विकास सेवा तो बढ़ानी है, लेकिन साथ साथ पढ़ाई के ऊपर जोर देना। अभिभावकों को आप मतलब प्रेरित करेंगे सरकारी स्कूलों के प्रति? बिल्कुल जी, अभी की है मैंने तो जी। स्कूल में मैंने अभी काफी काम स्कूल में भी कराया है जी। शौचालय बनवाए, वाटर टैंक बनवाए, बच्चों को भेजा स्कूलों में, सरकारी प्राइवेट हटाकर जी। अच्छा, एक इसमें अभी दुष्यंत चौटाला ने एक फैसला और लिया था कि यदि हम सरकार में आए तो हरियाणा के युवाओं को, हरियाणा के अंदर 75% लोगों को रोजगार प्रोवाइड करने का काम करेंगे, और वो यदि फॉलो करते हैं तो आज का युवा जो क्राइम की तरफ भटक जाता है उस पर क्या लगाम लगेगी भाई? बिल्कुल लगेगी, लगाम लगेगी। ऐसा होना चाहिए। तो एक सरकार से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये आरटीआई वाला मैटर है ना जी, ये बेकार है। आरटीआई वाला मैटर, ये आरटीआई विंडो, ये सब बकवास जी। तो देखिए, ये आपने सुना सरपंच भाई महेश कुमार यादव जी को, और यादव जी ने एक पहल की, गांव के अंदर एक शिक्षित वर्ग से आते हैं और गांव में काफी विकास कार्य इन्होंने कराए। 1-2 विकास कार्य जो रहे वो कोरोना महामारी को देखते हुए रहे, या संविधान में पहली बार इनका जो चार्ज वापस लिया गया। तो अभी हरियाणा सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे इलेक्शन के लिए? सर, इलेक्शन के लिए या तो चार्ज नहीं लेना था या इलेक्शन करा देने थे जी।
इलेक्शन जब भी होना चाहिए, जब यानी 4 लेते समय इलेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल इलेक्शन हो जाने चाहिए, इलेक्शन जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो महेश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े और आपकी बात को शासन प्रशासन और सरकार सभी सुन रही है और हमें उम्मीद है कि इस पर सरकार भी अमल लाएगी और जल्दी ही इलेक्शन होंगे। और मेरी ईश्वर से कामना है कि आप पूरे परिवार सहित कुशल मंगल रहेंगे और हमारी पूरी बीपीए न्यूज टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।